आपदा परिहंतार दातार सर्व संप्रदाम लोकभिराम श्री राम भूयो भूयो नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाशाय सीतापतये नमो नमः। नीलांबुंज जस्म कोमलाल सीता समारोपितवावदम् प्राणे सह कार्य कंचारो चाप नमामि रघुवंशनाथम्। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सोलाखेड़ा नागदा ब्राह्मण समाज को हरि बोल का प्रणाम। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए और इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना सोलाखेड़ा समाज को। आज रामनवमी के पावन अवसर पर राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम बात करने जा रहे हैं इस चैत्र के नवरात्रि के बारे में कि आज हमारा जो समाज, हमारा ये जो जीवन इस चैत्र की नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखता है और अश्विन महीने की जो नवरात्रि आती है उसे ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि उसमें डांडिया खेलने को मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्योंकि ये देखिए, दो नवरात्रि हैं, ये राम जन्म की नवरात्रि हैं और वो राम विजय की नवरात्रि हैं। तो हम लोग अपने स्वार्थी जीवन को विजय उत्सव के तौर पर हम ज़्यादा मनाते हैं कि प्रभु श्री राम आए और हमें संकटों से, हमें हमारी हर मुसीबतों से, हमारे हर दुर्गुणों से, ऐसे ऐसे राक्षसों का नाश करे और हमें विजय दिलावे। उस विजय उत्सव को हम ज़्यादा मनाते। पर मेरे समाजवासियों, जब राम जन्म नहीं होगा तो विजय उत्सव कहाँ होगा? तो पहले हमें राम जन्म की जो नवरात्रि होती हैं ये मनाना चाहिए, इसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। विजय उत्सव को क्या देना? विजय उत्सव को तो मनाएंगे, समझो कि ये एक राम बस जाने की जब तैयारी करते हैं और हम डांडिया खेलते हैं। राम आने की जो संभावना है उस पे हम ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि राम आए हमारे जीवन में। राम जाने की तैयारी पे हम बस विजय दिलाएं। शनिवार और मंगलवार, तो स्वार्थी भक्त लोग शनिवार को ज्यादा हनुमान जी को पूजते हैं, मंगलवार को कोई नहीं। अरे मंगलवार को जब हनुमान जी का जन्म होगा तब जाके शनिवार को हमको विजय दिलाएंगे वो कष्टों से। तो चलिए, इस राम कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा हनुमंत का आसरा ले लेते हैं, हनुमान जी का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि राम दुआरो तुम रखवारो, होते ना आज्ञा बिन पैसारो। तो आइए आज एक नए अंदाज में हरि बोल के मुखार बिंदों से गुरु को मध्य में रखते हुए, आदरणीय अध्यक्ष साहब और महामंत्री जी को सानिध्य में रखते हुए हनुमान जी का आज नया एक हनुमान जी हनुमान, 4 अक्षर होते हैं। ये 4 गुण अगर जिस मानवता में है वो हनुमान है। तो हनु का अर्थ क्या होता है? ह मतलब राम का कहीं बैनर भी दिख जाए और राम का कहीं फोटो दिख जाए, राम कथा कहीं दिख जाए या रामायण दिख जाए और वो हर्षित हो जाए, वो खुशी से फूल उठे, वो खुश हो जाए, वो पहला अक्षर है ह। और फिर आइए दूसरा अक्षर है नु। नु वो है राम काज में जो व्यक्ति लगा हुआ और काम काज को सबको छोड़ के अगर आप इस शरीर को नुकसान न होने दे अपने को और राम काज में वो लगा रहे, वो कहीं पिज्जा और पाव खाने में न लग जाए, सिर्फ प्रसाद खा के पुरुषार्थ करके भगवान के काम को करें, अपने शरीर को, अपने धर्म की और अपने मानवता की हानि न होने दे। वो दूसरा अक्षर है नु, यानी नुकसान नहीं होने दे। ह मतलब हर्षित होना, नु मतलब नुकसान नहीं होने देना। और फिर आता है हनुमान। मान मतलब एक माध्यम लेना कि आप राम कथाओं को बोल के या राम के बारे में किसी को बता के एक आदमी को भी, एक मानवता को भी किसी से राम के जोड़ दो, इसका माध्यम आप बन जाओ। तुम उपकार सुग्रीवन किन्हा, राम मिलाए राजबंदीनहा। किसी एक व्यक्ति को भी आप राम से जोड़ दोगे, ये तीसरा अक्षर है माध्यम बन जाओ आप। चौथा अक्षर क्या है? न।
हनुमान का अर्थ है कि राम काज में लगे या बड़े महान भक्त हो जाएं, मगर हमेशा जो व्यक्ति में नम्रता रहे, झुकता रहे और हमेशा नमन करता रहे, वो व्यक्ति ये चौथा अक्षर के गुण में आएगा। ये हनुमान जी का एक आज नया खुलासा करते हुए, हनुमान, हर्षित होना, नुकसान नहीं होने देना, किसी का माध्यम बन के राम से जोड़ देना और नमन करते रहना, ये है हनुमान का अर्थ। चलिए राम कथा में प्रवेश करते हैं कि चैत्र की नवरात्रि, राम का जन्म हो, नारायण नर बनकर आ रहे थे, तभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने कहा, अगर नारायण ने कह दिया है कि मैं नर बन के आ रहा हूँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ देवताओं, हम सब वानर बनकर इस धराधाम पे जाएं। हमने हमारे भोग के कारण, हमारी सुंदरता के कारण, इस स्वर्ग में हम भोग विलास के कारण ये इस रावण का प्रकोप हमें सता रहा है, इसलिए जाओ अपनी सुंदरता को छुपाओ, अपने भोग विलास को छोड़ो, इस अंदर इस कंदराओं में, जंगलों में फैल जाओ। और तब ब्रह्मा जी ने जामवंत जी का रूप और बाकी वानरों ने अपना अपना रूप धारण किया। तो शिव जी बोले, अगर मेरे जगत का एक जगत का पिता किसी का पुत्र बनने जा रहा है, तो मैं भी वानर बनकर, हनुमान बनकर जा रहा हूँ। तो फिर 16 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है। उस दिन देवादिदेव महादेव हनुमान बनकर आ गए राम जी की सेवा में लिए, और वो फिर राम का पुत्र कहलाए। राम जी को एक ही बोला कि मुझे आपका पुत्र बना लीजिए। तो जगत का पिता किसी के यहाँ पुत्र बन के आ रहा है, तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि हम भी वानर बनकर इस कार्य में हम लोग लगे रहेंगे। और राम जन्म हो, तो ऋषि मुनियों और देवताओं ने कहा कि अगर हम लोग देवता होके, ऋषि मुनि होके इस रावण के प्रकोप से हम नहीं बच पा रहे, क्या पता प्रभु तो नर बन के आ रहे हैं। इसलिए उस नर बनने में प्रभु के, जहाँ दशरथ जी के यहाँ कौशल्या जी के आ रहे, तो उन्होंने 9 दिन माता दुर्गा का उपवास किया। और शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठांग माता, स्कंद कात्यायनी, कालरात्रि, गौरीवती, नव दुर्गा, ये 9 दिन का उपवास करके माँ को इतनी शक्ति प्रदान करना चाहते थे, दशरथ जी को इतनी भक्ति प्रदान करना चाहते थे। जहाँ शक्ति और भक्ति दोनों मिलेंगे, तहाँ राम का प्रगटाय होगा। वह प्रगट प्याला दीन दयाला। राम का जन्म नहीं होता है, जन्म तो हम और आप जैसे बुद्धि लोग जन्म लेते हैं, राम का प्रकट होता है। राम तत्व, अगर राम तत्व जहाँ आया, फिर मानवता का मालूम पड़ेगा। ये दशरथ रूपी शरीर है। तो आज के उपवास के कारण यही है कि हमें भी उपवास करके इस दशरथ रूपी शरीर में राम तत्व लाना है, फिर इस मानवता का महत्व हमको समझना है। तो जीवन में 3 चीजें याद रखिए, पुरुषार्थ पहले करिए, फिर पुकार करिए और फिर प्रतीक्षा करिए। पुरुषार्थ पहले करना होगा, 9 दिन की उपासना के बाद फिर पुकारिए और फिर प्रतीक्षा करिए, तो राम जन्म जरूर होगा। तो यही हम सोलाखेड़ा समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे महामंत्री जी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब, अगर हम सोलाखेड़ा समाज की जनप्रतिनिधि और सोलाखेड़ा समाज की हर बूंद अगर अलग अलग धारा में नहीं बटेगी, और आदरणीय अध्यक्ष साहब को और महामंत्री साहब को हम पुरुषार्थ से, हम पुकार से और हम प्रतीक्षा से, इनको हम जोर शोर से इनको अगर बल देंगे, तो समाज के लिए ये हमारे अध्यक्ष साहब और महामंत्री साहब लड़ने में एकदम कामयाबी रहेगी। और इनको लड़ने में ये लगेगा कि हाँ, ऐसे समाज के लिए मुझे लड़ना चाहिए और ऐसे समाज के लिए हमें कठोर से फैसले लेने चाहिए। मगर हमारी अलग अलग धाराएं उनके दिल को तोड़ देती हैं, उनको खुद को तोड़ देती हैं कि किसके लिए लड़ना और किसके लिए क्या करना। यही एक राम जन्म का हेतु हमें समझना पड़ेगा कि जब राम को अगर रावण का वध करवाना है, दुराचारियों को मरवाना है, असत्य पे सत्य पर विजय पाना है, तो उनके पहले उन्हें मजबूत करना होगा। उसी तरह हमारे समाज के ऊपर भी जो आदरणीय अध्यक्ष साहब और महामंत्री साहब को उनको मजबूत करना है, इनको हमें बल देके पूरे हमारे विचारों का मत जो दान करना पड़ेगा। और एक भी धाराएं अलग नहीं होनी चाहिए, सभी धारा मिलके इन्हें इतना जोर देना चाहिए ताकि आदरणीय अध्यक्ष साहब हमारे पीछे लड़ सके। इसी तरह जब राम जी आए और जब विश्वामित्र जी उनको लेके चले, तभी विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी ने कहा अब आप यज्ञ शुरू करिए। तो विश्वामित्र जी बोले अब मुझे यज्ञ करने की क्या ज़रूरत है, जहाँ राम मुझे मिल गए। बोले नहीं, भगवान भले ही मिले मगर हमारे कार्य बंद नहीं होने चाहिए। उसी
यज्ञ पूर्ण करवाया विश्वामित्र जी का। और फिर अगर रथ में नहीं गए हैं, राम जी को मालूम था कि मेरा इंतजार कर रही हैं अहिल्या जिसका उद्धार करना है, तो चलते चलते गए। उनको मालूम है समाज की समस्या क्या है, अहिल्या का उद्धार करना है। यही एक यहाँ पे हमको पॉइंट पकड़ना होगा कि समाज के अंदर अगर किसी से गलती हो गई है, कोई गुनहगार हैं और वो अपना गुनाह कबूल करना चाहता है, कि हमारे अध्यक्ष साहब और आदरणीय महामंत्री साहब अपनी समाज में टोली लेके गांव गांव और मंडली मंडली तक फैल रहे हैं कि आओ अगर गुनहगार हो तो आप स्वीकार करो, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। जिसी तरह अहिल्या और इंद्र ने गौतम ऋषि जी के साथ छल किया और श्राप वंश पत्थर बनकर बैठी रही, मगर अपना गुनाह स्वीकार किया। प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है, मुझे आए और सजा दो और मुझे समाज के अंदर लो। यही एक समाज को संदेश है कि अगर हम गुनहगार हैं 1 रुपये का, चाहे 1 रुपये नारियल का, मगर समाज का गुनाह लेके कभी नहीं बैठना। इसे तुरंत स्वीकार करके समाज को बुला के अपने गुनाहों को समर्पित करो और समाज के अंदर आ जाओ। ये अहिल्या माता का संदेश है। प्रभु श्री राम ने भी यही आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने सुग्रीव और बाली की मित्रता, जो दोनों भाई थे, सुग्रीव क्या हैं? सुग्रीव ये शरीर है मेरे समाजवासियों। बाली क्या है? कर्म है। ये इस शरीर को कौन तकलीफ देता है? कर्म तकलीफ देता है। इसलिए किसी हनुमंत का सहारा लेके उस कर्म को हटाना चाहिए। तब प्रभु श्री राम ने इस शरीर के कर्मों को मारा है, तब जाके ये शरीर धर्मवान हुआ है। सुग्रीव शरीर है और बाली कर्म है। हमारा तकलीफ यही कर्म देता है। मेरे समाजवासियों, पत्थरों का स्वभाव है डूबना, समुद्र का स्वभाव है तरंग करना, बंदर का स्वभाव है चंचलता। कैसे समुद्र बांध बनेगा? तब सभी ने कहा कि राम जी आइए, जिस हेतु के कारण आप आए अब इस सेतु को बनाइए। तब राम कृपा होती है, तब जाके वो सेतु बनता है। ये महामंत्री साहब और आदरणीय अध्यक्ष साहब ये अपने समाज को जोड़ने के लिए जब इनकी कृपा होगी, और महामंत्री का क्या अर्थ होता है समाज में? महामंत्री का अर्थ होता है महामंत्र। जो हमारे महामंत्री जी, ये जो महामंत्री जी और ये अध्यक्ष साहब देखिए, ये जब महामंत्र पढ़ के सुनाते हैं समाज को कि आपको समाज की ये गाइडलाइंस जारी किए, गाइडलाइंस को, इन महामंत्रों को फॉलो करना है। मगर जब समाज नहीं मानती हैं तब आदरणीय अध्यक्ष साहब को बोलते हैं कि मैंने अपने महामंत्र दिए और ये समाज मानती नहीं है। तब अध्यक्ष साहब फिर अपना ठप्पा लगाते हैं, फिर उनको सजा का अधिकार ठहराते हैं। इसलिए महामंत्री का अर्थ महामंत्र हमें समाज को जो भी गाइडलाइंस जारी होती है उसे फॉलो करना होगा, मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे, महामंत्री जी का आदेश होगा और अध्यक्ष साहब फिर हमें हमारा ठप्पा लगाएंगे कि क्या फैसला सुनाना है। तो इस वीडियो के मैं माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। राम जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो। और चैत्र नवरात्रा हमें पूर्ण महत्व देके उपासना करके इसको मनाना है। उस डांडिया वाली नवरात्रि को कम महत्व देना है। हमें राम जन्म पे लेकर आना है। राम विजय है वो बाद में। राम जन्म नहीं कराओगे तो राम विजय हमें दुख से कहाँ दे? बस हम तो स्वार्थ रूपी हो गए। हमारे दुख से हमको बस दूर करो, हमारे दुख से हम दूर करो। पहले मेहमान आते थे, बड़ी खुशी होती थी। आज मेहमान जल्दी चले जाएं, हमें बड़ी खुशी होती है। बस यही है कि राम जी जाने की तैयारी करें। हम डांडिया माँ काली ने कल्याणी ये माँ, ये अरे क्या प्रभु श्री राम थोड़े दिन बाद चले जाएंगे और हम महाकाली कल्याणी रम रहे हैं? यही मेहमान जब घर से चले जाते तो बड़ी खुशी होती है। मगर पहले ऐसे नहीं था समाजवासियों, मेहमान आने की खुशी होती थी। आज का समय मेहमान जाने की खुशी हो रही है। हरि बोल का प्रणाम। मैं आपको मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आदरणीय अध्यक्ष महामंत्री साहब को प्रणाम करते हुए, हरि बोल हरि बोल।